बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आपको कहा जाता है एग्ज़ाम में कि आप यहाँ पर परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी बताएं, और आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज़ में आपने देखना है कि फ़ाइंड क्या करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी फ़ाइंड करनी है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पर लिखें। सुपर ट्रिक ये है कि जिस चीज़ को फाइंड करना है आप उसको लेफ़्ट साइड पे लिखें। और अब चूँकि आपका मोमेंटम गिवन है और हमें एक फार्मूला पता होता है कि जो मोमेंटम है पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2m/k/e। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो यही फार्मूला लगता है। अब हमने इसको तो लेफ़्ट पर रख लिया, तो जिस चीज़ पर डिपेंड करता है उसको हम राइट पर लिखेंगे। और ये पी के स्क्वायर पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये पी वो वैल्यू है जो कि चेंज के बाद आएगी। अब हम देखेंगे कि हमारा 50% है, तो अब पी को फाइंड करना है हमने। पी कैसे फाइंड करेंगे? याद रखें कि जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको आपने ज़रा गौर करना है। अब यहाँ पर पी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे और इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखें कि पी को फाइंड कैसे करना है आपने। यहाँ पर बेटे अगर इंक्रीज़ की बात हो रही है तो पी की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे 1 प्लस फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है? ओवर में वैल्यू लिखना। मिसाल के तौर पे 1 प्लस, अब 50% है तो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 50/100, तो ये आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम गौर करें तो पी की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 + 1/2 1.5। अब ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 2, तो 2 से आप 1 में पुट करें आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर ये देख लें, आप पुट कर ले काइनेटिक एनर्जी 1 में पुट करो 2 की वैल्यू, तो पी की जगह 1.5 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, ये जनरल फार्मूला है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो तो ये जो ऊपर वाला 1 फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, सुपर ट्रिक है। अब इसमें आप देखें कि 1.5 का स्क्वायर जो होता है वो 2.25 होता है -1 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हमारे पास आ गया 125%। अच्छा, अब ये हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी हमसे काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी हम इधर लिखेंगे और मोमेंटम का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पी को कैसे मालूम करेंगे? पी को हम फ्रैक्शन डालकर मालूम करेंगे। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, अगर हमें इंक्रीज दिया हुआ है तो फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस फ्रैक्शन का। अब 1 प्लस फ्रैक्शन 1 + 50/100, तो ये देख लें आप, यहाँ पर आपके पास 1/2 आ गया था और ये 1.5 आ गया। अब आइए एक और सवाल हल करते हैं। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 2 मैं मजीद हल करूंगा, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि परसेंटेज मालूम करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं हल करने लगा हूँ कि 100% इंक्रीज़ हुआ है। तो आइए दोबारा से फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला था। और वो फार्मूला हमने ये कहा है कि जिस चीज़ को मालूम करना है उसको लेफ़्ट पे लिखें। काइनेटिक एनर्जी को हमने लेफ़्ट पे लिख लिया, और बाकी फार्मूला तो हमेशा याद रखें, वो जो सुपर ट्रिक मैंने ऊपर लिखा हुआ है पी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों फिर से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे हमने पी को मालूम करना होता है। पी कैसे मालूम करते हैं? पी ऐसे मालूम करते हैं कि पी बराबर होता है, अगर इंक्रीज की बात हो रही है मोमेंटम की, तो फिर आप यूँ करेंगे 1 प्लस फ्रैक्शन। अब यहाँ पे उसने एमसीक्यूज में दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो 100%, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा 1 + 100/100। 100/100 ये 1 रह गया, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू 2 आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, पी की जगह डालेंगे 2 का स्क्वायर, 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 300%। चलो क्या याद करोगे, मैं तीसरा क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ, फिर तुम कहते हो कि सर जी हमें ये आता नहीं, फिजिक्स नहीं आती। 200% इंक्रीज हुआ है मोमेंटम। अब बच्चों ज़रा थोड़ा सा तेज़ लगाएंगे। मिसाल के तौर पे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने बतानी है।
अब जिस चीज़ को मालूम करना है उसको लेफ्ट पे रख दिया और हमने इसका सुपर ट्रिक क्या या इस्तेमाल करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पी स्क्वायर में -1 सुपर ट्रिक में पी की वैल्यू कैसे डालेंगे फिर से सुन ले, चूँकि इंक्रीज़ है तो 1 प्लस फ्रैक्शन। अब 1 प्लस तो 200 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि फ्रैक्शन निकालते हैं जितना वैल्यू दी हुई है उसको 100 से डिवाइड करके, तो ये 1 प्लस 2 और ये 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पी की वैल्यू 3 आ गई है इसमें पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गए 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास 800% आंसर आ गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अभी मज़ीद मैं शॉर्ट ट्रिक्स हर चैप्टर में से बताऊंगा इंशाल्लाह, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो।